तो दोस्तों आज अप्रैल की 30 तारीख है और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है ये अडेनियम के पौधे से जुड़ी कुछ समस्याओं और उनके समाधान पर है। किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, वो सब आज की वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं अडेनियम के। कई बार आप नोटिस करते हैं कुछ जो फ्लावर्स रहते हैं वो इस तरह से ये मेरे पौधे में है। देखिए ये जो फ्लावर है ये प्रॉपर खुला हुआ फ्लावर है, प्रॉपर एक शेप में निकल कर आया है। और अगर इसी पौधे में आपको मैं दूसरी कली दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो आप कली अगर नोटिस कीजिएगा, ये कली ये देखिए यहाँ से अभी बनने से पहले ही फटने लगी है, मतलब ये खुलने लगी है पहले से ही। लेकिन इसी पौधे में दूसरी जो कलियाँ हैं वो प्रॉपर अपनी शेप में है, मतलब ये जो फ्लावर है ये प्रॉपर नहीं खुलेगा। इसका क्या रीज़न है, इसका क्या सल्यूशन है, ये शेयर करूँगा। सबसे पहले तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा आपके साथ ये देखिए, ये मैं एक ये मिल्क वीड वेब है या बग कह लीजिए इसको, या वेब कह लीजिए, मिल्क वीड बग है ये वैसे। तो ये एक कीड़ा आपके पौधों में, अडेनियम के पौधों में ख़ास तौर पर बहुत बार दिखाई देगा। इस तरह से ये कीड़ा रहता है, मिल्क वीड बोलते हैं इसको। ये कीड़ा क्या है, ये क्या करता है, इसको पौधे पर रहने देना चाहिए, नहीं रहने देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। तो दूसरी ये समस्या रहती है, ये आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरा समस्या आती है कि देखिए पौधों ने ग्रोथ तो कर ली, कुछ पौधों में तो कलियां जो हैं वो ढेरों निकल कर आई, सेम सॉइल मिक्स देने के बाद, सेम सब कुछ देने के बाद, सेम ट्रीटमेंट देने के बाद। लेकिन कुछ पौधों में बिल्कुल भी कलियां नहीं है। ये देखिए जैसे ये अरेबिकम के पौधे हैं, इनमें बिल्कुल भी कलियां नहीं है। या फिर ये मेरा ओबिजम का प्लांट है, इसमें अभी जो कलियां हैं वो जल्द बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और कुछ ऐसे पौधे भी रहते हैं जिनमें आप नोटिस कीजिएगा कि पत्तियां नहीं निकलती लेकिन कलियां जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। और चौथी बात आती है सीडलिंग्स के बारे में। सीडलिंग्स को कितनी धूप दें, कितना पानी दें, कहाँ पर प्लेस करें, और ये सब आज की वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगेगी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस शैतान कीड़े से। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंसेक्ट जो देख रहे हैं, ये मिल्क वीड बग रहता है, एक किस्म का ये कीड़ा रहता है, कह लीजिए देसी भाषा में। ये क्या करता है, ये पौधे पर जब अडेनियम के ऊपर कलियां बनने लगती हैं इसके ऊपर आकर बैठ जाता है। सभी पौधों में आपके नज़र आ सकता है। ये इन कलियों में से फीड करता है, मतलब इन कलियों में से अपना जो खाना है वो खा लेता है। तो जब आपके पौधों में सीड पोड बनने होते हैं ये बहुत बार उन सीड पोड को ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहले तो ये मतलब अपने पौधों के लिए नुकसानदायक है। जब भी आपको ऐसा कीड़ा अपने पौधों में दिखाई दे, ये देखिए जैसे ये चल रहा है, तो इसको उड़ा देना पड़ता है। इस तरह से इसको भगा दीजिए पौधे से दूर। ये उड़ने वाला कीड़ा रहता है, ये थोड़ा सा आप इसको भगाएंगे तो ये हालांकि बहुत शैतान रहता है, ये इधर उधर भाग जाता है, फिर से आकर बैठ जाता है। या फिर इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको मार दीजिए। इसके अलावा बहुत बार आपके क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे एडेनियम में जो सीड पॉड डेवलप हुए वो सीड पॉड जो हैं वो गलने लगते हैं। उसका भी एक बड़ा रीज़न रहता है, ये सीड पॉड को भी जो है वो हार्म करता है। उन सीड पॉड को अंदर से जो खाना रहता है, जो रस रहता है, उनमें से वो चूस लेता है। तो ये नुकसानदायक कीड़ा है इन एडेनियम के पौधों के लिए। मोटी सी बात यह है कि इस पौधे से इस कीड़े को दूर रखना पड़ता है, इस मिल्क वीड को। तो मिल्क वीड वेब रहता है, ये हटा दीजिए जब भी आपको पौधे पर से नज़र आए। अब दूसरी बात आती है कलियां जब नहीं प्रॉपर खुलती, कलियां फटने लगती हैं, उसका क्या रीज़न है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाऊं, क्लियरली विजिबल होगा। ये कली देखिए खिलेगी तो सही लेकिन फट जाएगी, प्रॉपर शेप ये फ्लावर जो है वो नहीं ले पाएगा। जबकि इसके साथ के ये दूसरे जो आप देख रहे हैं सभी की सभी कलियां ये प्रॉपर शेप में निकल कर आएंगी। तो इसका क्या रीज़न है। नंबर एक इसका रीज़न रह सकता है, देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। अगर आपके पौधे में एप्सम सॉल्ट की या फिर कोई दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रहेगी, एक तो बड़ा रीज़न रहता है। इस डेफिशिएंसी के कारण ये जो कलियां ये प्रॉपर शेप में नहीं निकल कर आती। कई बार पोटेशियम की डेफिशिएंसी का भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। ये जो कलियां ये प्रॉपर शेप में, या जो फ्लावर के आप कई बार कहते हो कि कलर जो प्रॉपर नहीं निकल कर आते, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी। नंबर 2 इस चीज़ का क्या रीज़न है, दूसरा रीज़न रह सकता है जब आप कोई पौधा बीज से ग्रो करते हैं, सीड से जब पौधे को ग्रो किया जाता है तो वो जो सीड रहता है वो प्रॉपर कह लीजिए कि सीड जो है वो डेवलप नहीं होता, उसके अंदर कुछ कमी रहती है। जब उस सीड से पौधा तैयार होता है तो उस पौधे में ये कमियां निकल कर आती हैं। और जब उस पौधे में से उस ग्राफ्ट किया जाता है दूसरे पौधों को,
तो वो जो डेफिशिएंसी है वो दूसरे पौधे में भी निकल कर आती है। जैसे कह सकते हैं कि एक अगर माँ के 5 बच्चे हैं तो एक में कई बार कोई डिफॉर्मिटी या फिर कोई ऐसी मिस हैपनिंग कई बार बच्चे में रहती है, शुरू से ही जो बच्चा है वो सही नहीं रहता। तो इसी तरह से इन सीड पोड में भी रहता है। जब सीड पोड डेवलप होता है तो मतलब सारे के सारे सीड हेल्दी ना रहने की वजह से ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। कई बार कुछ सेलर्स जो है ऐसे जो पौधे तैयार होते हैं उनके पास जिनकी प्रॉपर शेप निकल कर नहीं आती फ्लावर्स की, वो सस्ते में बेच देते हैं उसको बताकर कि ये हमारे पौधे में डेफिशिएंसी है केवल न्यूट्रिएंट की। तो वो डेफिशिएंसी सॉल्व नहीं हो पाती। उसका बड़ा रीज़न रहता है कि सीड का जो है वो सही ना होना, गलत होना, सीड सही से तैयार ना होना, पका हुआ सीड ना होना। चलिए जल्दी से इसके साथ में ही एक बात और जान लेते हैं। कई बार जो कलियां हैं वो खिलने के बिना ही गिरने लगती हैं, ब्राउन होने लगती हैं। ये भी बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत लोगों की समस्या रहती है। तो इसका क्या समाधान है ये भी साथ के साथ जान लेते हैं। इसका रीज़न क्या है वो जान लेते हैं। रीज़न ये रहता है, ये देखिए यहाँ पर भी आपको छोटा सा दिखाता हूँ एग्जाम्पल। एक तो ये मिल्क वीड ने, ये देखिए ये मेरी छोटी सी कली, निकलती हुई कली को यहाँ पर ही ख़राब कर दिया। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये देखिए इसने साथ के साथ ही इसका जो रस है वो चूस भी लिया, तो ये कली को ख़राब कर दिया। एक बड़ा रीज़न रहता है ये मिल्क वीड। दूसरा रीज़न रहता है पानी की ज़्यादा होना या पानी की कमी होना। जब कलियां बनती हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल से हल्का ज़्यादा पानी चाहिए होता है पौधे में। अगर पानी बहुत ज़्यादा होने लगेगा तब भी पौधे में ये प्रॉब्लम आएगी, पानी बहुत कम रहेगा तब भी ये पौधे में प्रॉब्लम आएगी। और कई बार सनलाइट जो प्रॉपर नहीं मिलेगी, लगभग 4-5 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट है वो नहीं मिलेगी, तब भी ये प्रॉब्लम निकल कर आ सकती है। और लास्ट में अगर बात करूं तो बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं कि हमने सभी पौधों की जो मिट्टी है एक समान तैयार की, सभी को सेम फर्टिलाइज़र भी फीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो क्या प्रॉब्लम है, कुछ पौधों में कलियां बनती हैं, कुछ में नहीं बनती। इसका क्या रीज़न रहता है? तो कुछ तो डिफरेंस रहता है वैरायटी टू वैरायटी। कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो ज़्यादा समय लेती हैं अपनी बर्ड्स को प्रोड्यूस करने में, कुछ जल्दी से जो बर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस कर देती हैं। तीसरा डिफरेंस रहता है, कह लीजिए कि मिट्टी के अंदर कई बार नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहना। अगर मान लीजिए कई बार हमने मिट्टी जो है वो मिक्स की, लेकिन मिट्टी अच्छे से मिक्स नहीं हुई, किसी पौधे में जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा चलेगी, मतलब कि आपने जो मन्योर या खाद है, जो कंपोस्ट का इस्तेमाल किया, वो किसी एक कोने में ज़्यादा चला गया, एक में थोड़ा सा कम रह गया, तो उस वजह से ज़्यादा नाइट्रोजन एक पौधे में होने की वजह से कई बार जो पौधा है वो लीफी ग्रोथ बहुत जल्दी करता है, लेकिन जो फ्लावरिंग बर्ड्स है वो देर से प्रोड्यूस करता है। तो उसके लिए आपको पोटेशियम और फॉस्फोरस जो रिच फर्टिलाइज़र है वो रेगुलर बेसिस पर या 7 से 10 दिन में एक बार पौधे पर अप्लाई करना होगा, तब आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। और कई बार कुछ पौधों में पहले कलियां निकलना और बाद में पत्तियां निकलना, इसका बड़ा रीज़न भी कई बार रहता है कि पौधे में पोटेशियम की और फॉस्फोरस की क्वांटिटी का ज़्यादा होना। फ्लावरिंग सीजन के बिल्कुल पास आने पर पौधे की कटिंग या प्रूनिंग करना। जब बिल्कुल पीक पर हो फ्लावरिंग सीजन पौधे की, उस समय पर अचानक से कटिंग या प्रूनिंग की जाए, तब भी ये जो बात है ये देखी जाती है कि पौधा पहले कलियां प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसका सारा जो फोकस रहता है उस समय पर अपनी फ्लावरिंग पर रहता है, वो फ्लावरिंग के बिल्कुल पास रहता है, लेकिन उस समय पर उसकी हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी जाती है। तो उस कारण से वो कलियां जो है वो पहले प्रोड्यूस करता है और जो पत्तियां हैं वो बाद में निकल कर आती है। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं भी क्या रीज़न है इस तरह से अडेनियम की जो सीडलिंग है इनको कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि वीडियो लंबा होने लगा, थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा आपको, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट नहीं होता इस बात में उसको जो ये वीडियो है वो बोरिंग लगने लगता है। तो इन सीडलिंग्स को थोड़ा सा सेमी शेड देना, थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चर पसंद रहता है, बजाय कि मैच्योर प्लांट के अकॉर्डिंग। मैच्योर प्लांट के अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए होता है। रीज़न ये है कि इसके जो कॉडेक्स का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रहता है, इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो स्टोर ज़्यादा रहता है, तो इनके अंदर थोड़ा कम मॉइस्चर स्टोर रहता है। इनको कोशिश कीजिए थोड़े शैलो पॉट में ग्रो करने की। ज़्यादा बड़ा गमला अगर आपने यूज़ किया है तो थोड़ा सा कम पानी देंगे चलेगा, लेकिन अगर छोटा गमला यूज़ किया है छोटी सीडलिंग के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी देना पड़ेगा उस कंडीशन में। फिर रूट रोट तो नहीं होगा पौधा, लेकिन तेज़ी से और अच्छे से ग्रो करेगा। ज़्यादा बड़े पॉट में क्या होगा, नीचे की तरफ जो नमी है वो बनी रहती है, इसलिए पौधे को थोड़ा सा कम पानी भी चल जाएगा। उस कंडीशन में आप थोड़ा सा पौधे को चेक करके पानी दीजिएगा। तो बस दोस्तों ये थी इस पौधे की जो मेन, जो थोड़ी सी अलग सी टॉपिक पर मैंने आज बात की, जो बहुत से यूट्यूबर इस टॉपिक को नहीं छेड़ते। मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पौधे में अब जो कलियां हैं वो बनना स्टार्ट हुई थी, कुछ कलियां प्रॉपर खिलती हैं, कुछ नहीं खिलती, तो शायद आपके पौधे में भी ये प्रॉब्लम होगी, तो मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए। उसके अलावा ये देखिए, एक मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले, ये मैंने पौधे की अपनी
रूट या स्टेम रूट होने के बाद ये देखिए कटिंग की थी। ये इतने हार्डी प्लांट्स रहते हैं कि कटिंग के बाद ये पौधे ने कितने अच्छे से सर्वाइव किया, कितने अच्छे से साथ दिया। अब इस पर नई जो शूट्स हैं फिर से निकलने लगी। तो बस दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। और ये देखिए मेरी अरेबिकम की जो सीडलिंग्स हैं कितने तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।